जो आतंकवाद को आतंकवाद की तरह डील कर रहा है। उसने सरकार बनाई जम्मू कश्मीर में उस औरत के साथ में जो ये कहती है कि जम्मू कश्मीर में सेल्फ रूल होना चाहिए। बहुत लोगों ने बड़े सवाल उठाए, मैंने उनसे तब भी कहा कि थोड़ा सा समय लो। तुमको पता ही नहीं है जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जाओगे जब तुमको पता चलेगा वहां क्या हो रहा है। उस 2 साल में बहुत चीजें पता चल गई हैं। और वो जो मैडम जिनके कंधों पे चीफ मिनिस्टर बनी हुई थी अब सुबह शाम चिल्ला रही हैं। उनको पता नहीं है कि यहां ये आया क्यों था फकीर झोला लेकर के। वो ले गया है कागज यहां से निकाल करके सारे, अब हिसाब ले रहा है तुमसे पूरा। अब तुमको सूद समेत देना पड़ रहा है, अब तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। तो अब तिरंगे को भी गाली दे रही हो और कश्मीरियत को भी गाली दे रही हो और जमहूरियत भी खतरे में है। जमहूरियत खतरे में नहीं है। इस देश का मक्कार मुनाफिक जो इस मुल्क को ग़ज़वा-ए हिंद में लाना चाहता है, जो निज़ाम मुस्तफ़ा स्थापित करना चाहता है, उन लोग ज़रूर ख़तरे में हैं। कुरान मजीद में 2-3 चीज़ें कह के बात अपनी समाप्त करूंगा मैं। पता नहीं आप लोग कुरान नहीं पढ़ते, मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इस देश का हिंदू, आप जिस भाषा में चाहते हैं कुरान अवेलेबल है, कुरान शरीफ पढ़ लीजिए। उसको धार्मिक किताब समझ के मत पढ़िए। आप मानिए कि किताब है, जैसे प्रेमचंद की कहानी पढ़ते हैं, जैसे सावरकर का इतिहास पढ़ते हैं, आप उसे सिर्फ पढ़ डालिए। पढ़ने के बाद जो भी कुछ मैं कह रहा हूं मुझसे 1000 गुना आप यही बात कहने लगेंगे। उसमें जो लिखा हुआ है उसको छुपाया गया है, जो नहीं लिखा है उसका प्रचार किया जा रहा है। और पूरी दुनिया के अंदर उसी कुरान की आयतें हदीस का जिक्र कर करके पूरी दुनिया में हत्याओं को, आतंकवाद को जस्टिफाई ठहराया जा रहा है। चाहे अल-कायदा हो, जैश मोहम्मद हो, हुर्रियत हो, तमाम जगह कुरान का ही हवाला दिया जा रहा है। और वही लोग दे रहे हैं, कोई हिंदू पंडित नहीं दे रहा है। मौलवी मुफ्ती दे रहे हैं हवाला उस कुरान का। भाई पेज नंबर 3 पे ये लिखा है, पेज नंबर 8 पे ये लिखा है, पेज नंबर 6 पे ये लिखा है। भाई उसको आप तो पढ़ लें, आप पढ़ नहीं रहे और वो आपको बता नहीं रहे। तो आपने एक गलत नैरेटिव क्या चलाया देश में कि मंदिर भगवान का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। तो अभी आपकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है फैसला सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद इस्लाम का हिस्सा नहीं है। अब बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें नहीं पता होती। सडनली लोगों को लगा कि दीपक मिश्रा को कैसे पता चल गया। लेकिन वो जो आपने जिसको बटन दबा के भेजा है उसने एक बड़ा अच्छा काम किया। लोग कह रहे थे देखिए साहब वो सऊदी अरब भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है, मंदिर में जा रहा है, मस्जिद में जा रहा है। मक्का के इमाम से एक पर्ची लेके आ गया था वो आदमी। उनसे पूछा कि ये बताइए कि जो मोहम्मद साहब ने मस्जिद बनाई थी वो कहां है? तो वो तो तोड़ दी गई, उस मस्जिद का तो कहीं जिक्र नहीं है। और मस्जिद जो है कोई अल्लाह के घर तो हो नहीं सकता क्योंकि अल्लाह तो आदर्श है। कम्युनिटी सेंटर का कंसेप्ट है कि जब तिजारत होती थी, मोहम्मद साहब की पहली पत्नी बड़ी व्यापारी थी, खतीजा उनका नाम था। उनके यहां से सामान आता था हिंदुस्तान, 6 महीने बाद वापस जाता था। तो उस जमाने पे लोग ऊंटों पे सवारी करते थे, जाते थे। एक बड़ा सा कम्युनिटी हॉल था, वहां लोग सो जाते थे, नहाते थे, धोते थे और उठ के वहीं नमाज पढ़ लेते थे। तो वो कम्युनिटी सेंटर होता था। कोई अल्लाह का घर, कोई पवित्र जगह, कोई ऐसी जगह कि जो कहीं तोड़ दी जाएगी तो उस पर बवाल मच जाएगा, ये नहीं था। जो हमारे साहब जब वहां गए तो मक्का के उससे 2 पर्ची लिखवा के लाए कि भाई ये बताएं ये क्या है। वो उन्होंने जाके अपने आदमी के थ्रू, जहां से सरकार के थ्रू उन्होंने पहुंचा दी दीपक मिश्रा के पास। तो जो मुसलमान जब गए थे बहुत चिल्ला चिल्ला के, कैसे आप कह सकते हैं साहब कि मस्जिद अल्लाह का घर नहीं है, कुरान में लिखा है और इसमें लिखा है, फलाना लिखा है, खूब चिल्लाया। दीपक मिश्रा ने पर्ची निकाली और दिखा के बताओ मक्का के बड़े इमाम से ज्यादा बड़े इमाम हो तुम क्या? एक नहीं बोला, बोले नहीं 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 वो ऐसा नहीं था साहब, वो ऐसा हो गया होगा, फलाना हो गया। उसके बाद कोई रिव्यू पिटीशन नहीं आई। लेकिन यह साबित हो गया इस देश में कि 70 साल से मस्जिद के नाम पे आपको लूटा गया, डराया गया। जब मस्जिद पवित्र ही नहीं है, मस्जिद इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है, तो वो तो एक रेस्टोरेंट है जैसे इस्लाम वहां सऊदी अरब में तोड़ दिया जाता है। रोज मस्जिदें टूटती है वहां पे, मस्जिद का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो इसी किस्म के फ्रॉड इस देश में सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि आप उनकी कमियों को और कमज़ोरियों को नहीं जानते हैं और वो आपको डरा डरा के बाबरी मस्जिद के बारे में कहने लगे कि साहब ये मस्जिद शहीद हो गई है। आपने काशी में क्या किया है, आपने मथुरा में क्या किया है। तो मैं इस समाज से पूछता हूँ भाई कि क्यों आपने ठेका ले रखा है क्या, कि आपका ही सारा इस बात का ठेका है कि जब तक कोर्ट कुछ नहीं कहेगी तब तक आप कुछ नहीं करेंगे।
भाई जब ये साबित हो गया कि मस्जिद जो है इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है, मस्जिद इज लाइक ए रेस्टोरेंट, आज है तोड़ दीजिए, कल दूसरा बना लीजिए, ना उसमें अल्लाह की स्थापना होती क्योंकि अल्लाह हो नहीं सकते, ना उसमें कुरान रखा जाता, नमाज पढ़ने की जगह है, नमाज तो आप जो है सड़कों पे भी पढ़ रहे हैं। तो भाई मथुरा की मस्जिद का या काशी की मस्जिद का इंतजार क्यों कर रहे हैं? कोर्ट कहेगी कैसे तोड़िए? अरे आपके घर में किसी ने इंक्रोचमेंट किया है, हटा दीजिए, खत्म करिए बात। आप इतना लंबा पकड़ा क्यों करना चाहते हैं भाई? क्या बाबरी मस्जिद आपने कोर्ट से लिखवा के ले गए थे क्या अडवाणी जी? क्या आज हम तोड़ने जा रहे हैं लीगली? अरे वो चली गई, कस्सा खत्म हो गया। अब तो ये तय हो रहा है कि मंदिर कब बनना है, इतने तो तय होना है। तो मैं कह रहा हूं कि चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। मेरे जीते जी एक फैसला और आएगा। मैंने अभी कुछ उस पर किया नहीं है, अभी कुछ नहीं किया है मैंने। एक फैसला जरूर आएगा कि ये जो कब्रिस्तान है ना, ये भी इस्लाम में हराम है। और ये मैं नहीं कह रहा, ठीक है कि मक्का के इमाम की पर्ची लाए थे, लेकिन मैंने भी बहुत कुरान इतनी पढ़ लिया, इमाम लायक तो पढ़ ही लिया मैंने भी। मैं भी बता दूंगा कहाँ है। इस्लाम के अंदर जिन साहब की मौत हो जाती है उनको जमीन में दफनाने का रिवाज है। उसके ऊपर मट्टी डालने के बाद उस पे ईंट लगा करके ये सब बनाने का रिवाज नहीं है। मट्टी डाल देते हैं, समय के बाद वो फिर समतल हो जाती है, फिर जीवन वैसे ही चलने लगता है। लेकिन भारत में अजीब व गरीब हमारे यहाँ सियासत है। मैं आजमगढ़ में था, वहाँ पे जब मैं गया तो मैंने पूछा लोगों से कि भाई ये तो बताओ यार, ये क्या चक्कर है कि कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनने के लिए तुमने कहा है कि 400 करोड़ रुपए की मुसलमानों ने डिमांड की है, और मुलायम सिंह कह रहा है कि हम 400 रुपए आपको कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने के लिए देंगे। मैं लेट तो नहीं रहा? तो मैंने कहा भाई थोड़ा सा कॉमन सेंस तो इस्तेमाल करो यार। जो कब्रिस्तान में सो रहा है वो बेचारा सड़क पे आ नहीं सकता, और सड़क वाले की कोई ख्वाहिश नहीं कि इधर चला जाए। तो भाई ये 400 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर रहे हो? कोई ख्वाहिश नहीं किसी की, कितनी भी आप लालच देंगे तब भी उधर नहीं जाना चाहता वो। लेकिन हम दीवार बनाने पे तुले हुए। तो हमको नहीं पता है चीजों का, लिहाजा हमको ब्लैकमेल हो रहे हैं। इसलिए ये जो आप आतंकवाद देख रहे हैं, ये एक ड्राइव है, ये एक धर्म का हिस्सा है, ये कुछ लोगों का दिमागी फितूल नहीं है, ये उसी से ड्राइव होता है। और वो किताब इस बात की इजाजत देती है कि एक पन्ने पे वो किताब के आप जाएं तो वो लिखती है कि एक किसी आदमी का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। राइट? हमको लगता है बहुत अच्छी बात है। हम फिर 5वें पन्ने के बाद 8वें पन्ने पे भी तो जाके देखें क्या लिखा है। वो कहता है कि जो तुम्हारे नबी को नहीं मानता उसको समझाओ, उसको पुचकारो, और अपने नबी की अच्छी अच्छी बातें बताओ। वो अगर तब भी ना माने तो उसका कत्ल वाजिब है भाई। यहां तो एक को मारने की बात कर रहे थे, वहां तुम कह रहे हो सबको मारो। तो ये क्या कंट्राडिक्शन है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। और लास्ट बात सिर्फ इतनी है कि कुरान मजीद में 2 जगह बहुत अच्छी चीजें आई हैं। एक तो ये लिखा हुआ है कुरान मजीद में, सूरा यासीन है और सूरा एक और है सूरा निसा। ये क्या कहती हैं? ये कहती हैं कि अल्लाह ने जो उनके मानने वाले थे, जो उनके फॉलोअर थे, उनको हुक्म दिया कि ऐ मेरे मानने वालों, मैंने तुम्हें दुनिया की हर नायब, हर चीज से, फलों से, पेड़ों से, हर चीज से तुमको मैंने नवाजा है। तुमको जिंदगी की हर चीज मैंने दी है। तुम्हें कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे पानी पीना है, क्या खाना है, नहीं खाना है, रोजा, नमाज, ये सब तुम्हें मैंने बताया है। अगर तुम मेरे बताए रास्ते से हटे और तुमने सब वो काम किए जो हिंदुस्तान के मुसलमान कर रहे हैं, तो मैं जमीन पर ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें मेरे रास्ते पे ले आएंगे। अल्लाह ने यह नहीं कहा था कि 2014 में नहीं भेजूंगा, ये कतई नहीं कहा था अल्लाह ने, कतई नहीं कहा था अल्लाह ने। लेकिन कहा था कि 1,24,000 पैगंबर इस धरती पे आएंगे, आते रहेंगे। जब तक ये कायनात जिंदा है, जब तक ये धरती के ऊपर लोग रहेंगे, ऐसे लोग आएंगे, अलग अलग शक्लों में आएंगे, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग जगह आएंगे। लेकिन मुसलमानों की गलतफहमी यह है कि उन्हें लगता है कि जो आएगा वो दाढ़ी वाला होगा, गोल टोपी लगाएगा असदुद्दीन की तरह।
छोटे भाई का पजामा पहनेगा, बड़े भाई का कुर्ता पहनेगा, और वही आएगा। अल्लाह मियां ने कहीं कुरान में नहीं लिखा भाई, कहीं नहीं लिखा कि उसका नाम नरेंद्र मोदी और योगी नहीं हो सकता। वो भी आएंगे, और तुम जो गलत काम कर रहे हो, जो गैर इस्लामिक काम कर रहे हो, उनको तुम्हें न सो सुधारेगा, मार मार के तुम्हें रास्ते पे लाएगा। आप मुझे बताएं कि क्या नरेंद्र मोदी को वोट इसलिए मिला था कि मुसलमान जो गैर इस्लामिक काम कर रहे थे, कि अपनी औरत को, अपनी बेगम को आप इसलिए तलाक दे रहे थे कि चाय ठंडी हो गई, मोबाइल देर से क्यों उठाया, तलाक तलाक तलाक। या आपने जो 2020 मैच खेलना शुरू कर दिया था भाई, यह गैर इस्लामिक, गैर कुरानिक था। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में मुझे एक कोई घटना बता दीजिए, कोई 30-35 करोड़ मुसलमान है और दूसरा आदमी कुरान शरीफ लेके साथ में चलता है सुबह से लेकर शाम तक, छोटी छोटी बात पे इस्लाम खतरे में है, इस्लाम के साथ ये हो रहा है, फलाना हो रहा है। आप उससे पूछो भाई कि तुम इतने अगर ईमानदार थे तो तुम्हारे अंदर इस बात की जुर्रत क्यों नहीं हुई, जो तुम सुबह से लेकर शाम तक कुरान शरीफ की बात करते हो, खड़े होते और अपने लोगों से कहते कि मुसलमानों, ये जो तलाक बिद्दत है, जो एक बार में तुम तलाक दे देते हो लड़की को और घर से निकाल देते हो और फिर कहते हो सड़क पे घूमने लगती है और बच्चों को लेके खड़ी हो जाती है और तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, तुम ये गैर इस्लामिक काम क्यों कर रहे हो भाई? किसी सेकुलर लीडर ने नहीं कहा, किसी मुसलमान लीडर ने नहीं कहा, एक ही पैगंबर आया था, उसने कहा नहीं नहीं मैं इनको ठीक करूंगा, और उनका नहीं नहीं ये गलत कर रहे हो तुम, ये मैं नहीं दूं, तो उसके पीछे पड़ गए। यानी ये इस लिमिट पे पहुंच चुके हैं कि अल्लाह भी अब इनसे डरता होगा कि इन बेवकूफों को समझाने के लिए मैंने एक आदमी भेजा है, ये उसके खिलाफ हो गए। वो भी डरता होगा यार कि ये तो इतने बेहया बेशरम हो चुके हैं, अब इनके लिए कुछ और भेजना पड़ेगा। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में कहा योगी को भेजो यार, यहां भी कुछ ठीक ठाक करो, यहां भी ज्यादा गड़बड़ है। तो मैं कुल मिला के ये बात इसलिए कह रहा हूं आपसे कि 1,24,000 पैगंबर आएंगे, ये कुरान में लिखा है, ये मैंने नहीं लिखा भाई। और उसमें साफ साफ लिखा है किस जबान में आएंगे, किस कपड़ों में आएंगे, किस भेष में आएंगे, आते रहेंगे। लेकिन वो 632 के बाद से तैयारी नहीं है मानने के लिए, बीच में बहुत आगे लेकिन फिर भी नहीं मान रहे। तो मेरा कहना सेंस ये है कि ये हिम्मत कम लोगों में होती है, ये गट्स बड़े कम लोगों में होते हैं। हम तमाम आरोप लगा करके उसको छोटा और बौना कर सकते हैं। इतिहास में बौने लोगों को बड़ा किया गया, और मैं समझता हूं कि आज सावरकर को लेकर के, आज स्वामी विवेकानंद को लेकर के, आज सुभाष चंद्र बोस को लेकर के, कहां ईस्ट और कहां वेस्ट, मेरे दो ही आइकॉन हैं। एक आइकॉन को आज़ाद कराने में जीडी बख्शी के साथ में पिछले समय से काम कर रहा था, हमारी पूरी टीम काम कर रही थी, सरकार ने हमारी बातें मानी। सुभाष चंद्र बोस आज भारत के रिकॉर्ड में वॉर क्रिमिनल नहीं है। आज सुभाष चंद्र बोस को भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले पे जाकर 21 अक्टूबर 1943 में जो उन्होंने आज़ादी की घोषणा की थी, उसी दिन दोबारा लाल किले पे जाके झंडा फहराया। ये इस बात का सबूत है कि अब वो आइकॉन जिंदा होंगे और जो बौने थे उनको दफन किया जाएगा। दैट इज माई पॉइंट। तो सावरकर के बारे में मेरी रंजीत भाई से भी बात हुई है कि जैसे शिवाजी को लेकर के आप किसी भी देश में कहीं चले जाएं, कोई ये नहीं कहता ये महाराष्ट्रियन है, कोई ये नहीं कहता, बड़ी ताकत के साथ, बड़े गर्व के साथ कहते हैं हम भी। मैं रंजीत जी, अगर कोई मुझे इसकी जिम्मेदारी सौंपेंगे, पूरी ईमानदारी से मैं कोशिश करूंगा आप सावरकर जी को ट्रांसलेट करें, दूसरी भाषाओं में करें और पूरे नॉर्थ में लेके जाएं। लोग इंतज़ार कर रहे हैं सावर साहब का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।